हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखेंगे सीजीएल 24 के मेंस में पूछे गए सवालों को। पिछली वीडियो में हमने सीजीएल 23 के मेंस के सवालों को देखा था और अब हम देखेंगे सीजीएल 24 के मेंस में पूछे गए सवालों को। ये वीडियो दो पार्ट में बनेंगे। पार्ट 1 में 1 से 15 सवाल होंगे और पार्ट 2 में 16 से 30 सवाल होंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम सीजीएल 25 में पूछे गए प्रीलिम्स के सवालों को देखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब आप लोगों को 2026 के प्रीलिम्स में लगने की ज़रूरत है। और ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कम समय में सवाल बनाने में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सेक्शनल टाइमिंग हो गया है, यानी कि 15 मिनट में आप लोगों को 25 सवाल बनाने हैं प्रीलिम्स में क्वांट के। तो इसके लिए आपको अपने अप्रोच पे काम करना होगा और ये सीरीज़ आपके अप्रोच को अच्छा करेगा। ठीक है, कम समय में सवाल बनाने की एबिलिटी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल BD है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ABCD डायगोनल है इसमें BD का लेंथ दिया हुआ इन्होंने कितना 72, और इसमें एक परपेंडिकुलर है A से L, BD पे AL, और C से एक परपेंडिकुलर डाला गया है CM। ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है AL और MC का, ये है 17 और 21। ठीक है, तो ये हो गया 17 और ये हो गया 21। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं इस क्वाड्रिलेटर का एरिया। क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या हो जाएगा, इसमें दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आप जोड़ दीजिएगा तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकल जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ABC में, ट्रायंगल ABC में जब आप देखिएगा इस फिगर में ट्रायंगल ABC को, तो इसमें बेस कितना है 72 और हाइट 17, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 72, सॉरी 72 नहीं है 70 है। ठीक है, ये 70 है, तो हाफ इंटू 70 इंटू 17। ठीक है, और प्लस BCD का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BCD, ये वाला क्या हो जाएगा हाफ इंटू, इसका भी बेस 70 है, ये वाला 70 इंटू हाइट कितना है 21, ये। ठीक है, 21, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 70 कॉमन हो जाएगा, तो 70/2 कॉमन हो गया, यहाँ से हो गया 17 + 21, ये हो गया 35 इंटू 38, 35 इंटू 38। इसको गुना करके देख लीजिए। वैसे आप लोगों को पता है कि 35 में 7 आता है और 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 133, बाकी ना 130 7 से कटेगा, ना 131, ना ही 1320। ठीक है, आइए अगले सवाल पे, या तो इसको गुना कर लीजिएगा तो 1330 मिल जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक टैंक है जिसको एक पाइप A 5.6 घंटे में खाली कर सकती है और दूसरी पाइप B है जो इस टंकी को 7 घंटे में भर सकती है। तो पूछ रहा है कि दोनों पाइप को एक एक करके एक एक घंटे के लिए चालू किया जाता है तो कितने दिन में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि टंकी फुल है, उसको खाली करना है। तो देख लेते हैं, पाइप A जो है वो 5.6 घंटे में टंकी भर सकती है और पाइप B जो है वो 7 घंटे में, सॉरी 5.6 घंटे में टंकी खाली कर सकती है और पाइप B 7 घंटे में भर सकती है। तो इसका कैपेसिटी निकाल लेते हैं। यदि टोटल काम को 28 मान लें तो फिल करने की, सॉरी खाली करने की कैपेसिटी -5 हो जाएगी और फिल करने की कैपेसिटी +4। अब देख लीजिए आप लोग किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, खाली करने की कैपेसिटी ज़्यादा है ना भरने के कंपैरिजन में। तो टंकी जब दोनों नल चलेगी तो टंकी हमेशा खाली ही होगी क्योंकि कैपेसिटी खाली करने की ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से अब एक एक घंटे के लिए दोनों को चालू किया जाता है। तो पहले 1 घंटे जो A चलेगा तो कितना काम करेगा -5, और फिर बाद में 1 घंटे जब B चलेगा तो कितना काम करेगा +4, यानी कि 2 घंटे में कितना काम होगा तो -1। कितने देर का काम है ये, 2 आवर का काम है। उसी तरीके से जब आप टोटल 46 आवर काम कीजिएगा, ये दोनों पाइप 46 आवर साथ में काम करेंगे एक बाय एक अल्टरनेट, तो 2 घंटे में -1 काम होता है तो 46 घंटे में 23 टाइम से नहीं है तो -23 काम करेगा। ठीक है,
काम करना कितना है, टंकी को खाली करना है, तो -28 काम करना है। -23 काम 46 घंटे में हो चुका है, ठीक है। तो अब काम बच कितना रहा है, तो -5 और करना है काम। और अब कौन सा नल काम करेगा, तो ए काम करेगा, क्योंकि ए बी करके बी ख़त्म हो चुका है अभी। तो वापस से अब ए काम करेगा, तो ए कितने देर में काम कर लेगा, -5 काम। इसकी कैपेसिटी ही -5 है, तो 1 घंटे में कर लेगा, ठीक है। तो अब अगला बी का टर्न आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया। 46 घंटे ये और 1 घंटे ये, 23 काम प्लस -5 काम, कितने काम होगा, -28 काम। टंकी हो गई खाली, यानी कि ऑप्शन नंबर, हाँ, 46 + 1 कितने घंटे हो गए, 47 घंटे। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि इसमें बोल रहा है ए बी और बी सी का रेशियो दिया हुआ है, सी ए का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले इसमें बी को दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो बी बराबर करेंगे तो इसमें बी 3 है, इसमें बी 5 है, तो इसको गुना कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा ए बी का रेशियो 10 × 15, और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो बी सी का रेशियो 15:21। अब देख लीजिए दोनों जगह बी बराबर हो गए 15-15, तो ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 10-21। लेकिन सवाल में पूछ रहा है आप लोगों से सी और ए का रेशियो, तो उल्टा 21 और 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में व्यास ए बी को वृत्त के बाहर एक बिंदु सी तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक हम लोग सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर ओ है और डायमीटर ए बी है, ए बी को सी तक बढ़ाया जाता है। तो डायमीटर ए बी को सी तक बढ़ाया गया और सेंटर क्या है, ओ। एक लाइन अगला बोल रहा है कि सी डी एक टेंजेंट है, तो सी डी टेंजेंट है, तो डी सर्कल पे होगी, ये हो गया डी। अब बोल रहा है कि जब डी से सी डी का लेंथ दिया हुआ है, तो सी डी का लेंथ है 7√3, ठीक है। हिंदी में सवाल थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो और ये बोल रहा है अगला कि डीबीसी एक एंगल है 120 डिग्री की, तो डीबीसी कौन सी एंगल हो जाएगी, ये हो जाएगी 120 डिग्री की, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, तो ओ से डी को मिला दीजिए। ओ से जब डी को मिलाएगा तो देखिएगा ओ डी और ओ बी दोनों रेडियस है ना, तो दोनों का लेंथ बराबर होगा। और ओ बी सी एक लाइन है, एक लाइन का कोण 180 होता है और ये वाला कोण 120 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 60, और ये कोण यदि 60 हो जाएगा और ओ बी और ओ डी दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये भी कोण 60 हो जाएगा। और एक ट्रायंगल का 2 कोण 60 हो गया, तो तीसरा कोण भी 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों एंगल कितने हो गए, 60-60-60, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को बना लेते हैं हम लोग बाहर, समझाने के लिए। इस ट्रायंगल को बाहर बनाया। आप लोगों को एक बात और पता होगा कि इसमें जो एंगल सी डी ओ है वो 90 होगा। रीज़न क्या है कि टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट होता है, जब उसको सेंटर से मिलाया जाता है सर्कल के, तो वो 90 डिग्री बनाती है टेंजेंट के साथ। रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है एंगल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 90 हो गया, यानी कि ये 90 है, ये डी है, ये सी है और ये ओ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को वैल्यू दी हुई है इसकी 7√3, और आप लोगों से पूछ रहा है कि व्यास क्या होगा। व्यास मतलब 2 × रेडियस, तो आपको 2r की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को पता है ये r है, ठीक है। अब इसमें एंगल भी दिया हुआ है आपको, ये वाला 60, मतलब ये एंगल हमने निकाला ना 60, इस फिगर में देखिए 60 एंगल निकाल लिया ये वाला। तो आप लोगों को ये पता है कि जब भी 60 एंगल होता है, तो यदि 1060 की बात करेंगे तो 1060 कितनी होती है, 1/√3 ना, सॉरी √3/1। तो 1060 यदि √3 1 होता है, तो ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा ना। तो क्लियर है, 60 के सामने √3 और बेस में 1। लेकिन यहाँ पे सी डी की जो वैल्यू √3 आ रही है, सवाल में 7√3 दी हुई है, यानी कि 7 टाइम्स, है ना। तो उसी तरह ओ डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 7 गुना इसको भी कर देंगे, तो आर की वैल्यू 7, ठीक है। तो रेडियस 7 आ गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल, ये अगला सवाल इसमें एक्स और वाई पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा रहे कि एक्स और वाई ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में रहे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हो जाता है वो हो जाता है, देखिए इसका प्लस टू ए बी, इसका माइनस टू ए बी कट जाएगा, ठीक है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 है तो 16 प्लस बी का वैल्यू √6 है तो 6, 16 6 22 गुना 2 44, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है cos 27 का वैल्यू दिया हुआ है, आप लोगों से पूछ रहा है cosec 27 माइनस cos 63, ठीक है। आप लोगों को ये पता है कि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो उसी तरह cos 27 जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 63, क्लियर है। तो यहाँ पे साइन 63, या तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं आप लोग, साइन 63, यदि आप cos 63 बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 27 के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पे पुट कर लेते हैं, cosec 27 को cosec 27 यानी कि 1/साइन 27 लिख लेते हैं हम लोग, और माइनस में cos 63 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से cos 63 की वैल्यू हो जाएगी साइन 27, यही निकालना है आपको, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 27 और डिवाइडेड बाय साइन 27, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 27 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 27 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय साइन 27 क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 27। अब आप लोगों को cos स्क्वायर 27 की वैल्यू दी हुई है, वो पुट कर लीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या है p/q, तो ये हो जाएगा p²/q² डिवाइडेड बाय 1 माइनस p²/q², ठीक है। ये हो जाएगा p²/q², और ये हो जाएगा 1/q बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा q² माइनस p²। अब इसको ऊपर नीचे गुना करके देख लीजिए, ये हो जाएगा p²/q² इंटू q ऊपर चला गया, नीचे हो गया q² माइनस p², एक q से एक q कट जाएगा, क्या आ जाएगा p²/q इंटू अंडर q² माइनस p²। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है फर्स्ट 92 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे तो फर्स्ट एक्स इवन नंबर का एवरेज होता है x+1, ठीक है, और फर्स्ट 92 इवन नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा 92 + 1 93, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है कि सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, तो जब भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन बोले और हर जगह जेड के साथ अलग अलग कोफिशिएंट हो या तो वाई के साथ अलग अलग कोफिशिएंट हो, तो इसमें या तो आप जेड को 0 मान लीजिए या तो वाई को 0 मान लीजिए। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ है तो एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, यदि ऑप्शन से आउट हो जाए तो इसमें ऑप्शन से आउट किया जा सकता है, क्योंकि हर एक जगह ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग है, वाई की और एक्स की, जेड की। तो यहाँ पे हम लोग जेड को 0 रख लेंगे, तो जेड 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 7 - 7 वाई का होल स्क्वायर यानी कि 49 वाई स्क्वायर, और प्लस 5 वाई का होल स्क्वायर यानी कि 25 वाई का होल स्क्वायर, कितना हो गया, अब 49 + 25 74, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि R पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो PQR है, PQ और R पे राइट एंगल है, तो R को यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री। इसमें बोल रहा है कि PQ का लेंथ दिया हुआ है 29 और QR दिया हुआ है 21 QR। तो आप लोगों को पता है ऐसे केस में PR क्या हो जाता है 20, क्योंकि 20 21 और 29 ट्रिपलेट है, 20 21 29 ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये 29 था, ये 21 था, तो ये ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा। अब पूछ रहा है आप लोगों से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है b/h
और यहाँ पे थीटा कौन सा है, कौन क्यू थीटा दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये पी हो जाएगा, और 90 के सामने वाला एच होता है, और जो बेस है वो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो पी बी एच आप लोगों को मिल चुका है। अब सवाल पूछ रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा होता है बी बाय एच, यानी कि बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 441 बाय 29 का होल स्क्वायर 841 माइनस पी स्क्वायर 400 बाई 841, ये आ जाएगा 41 बाई 841। वैसे भी इस सवाल में आप लोग को सीधा देख सकते थे कि यदि एच होगा, कोस थीटा में भी नीचे एच स्क्वायर आएगा, साइन थीटा में भी नीचे एच स्क्वायर आएगा, और एच की वैल्यू 29 दी हुई है, तो एच स्क्वायर 841 नीचे आएगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही बन रहा था, तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इसमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, जो कि बहुत ही आसान है। ऊपर 5 है, नीचे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 5 माइनस 4 इंटू बी का पावर 3 माइनस 8 इंटू सी का पावर 7 माइनस 9। क्योंकि आप लोगों को पता है एक्स का पावर ए हो और बटा में एक्स का पावर बी हो, तो ये हो जाता है एक्स का पावर ए माइनस बी। हो गया ये उसी तरीके से, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी का पावर -5 आ जाएगा, और सी का पावर -2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए भी सेम ही है, तो बी ए कोई भी मार दीजिए, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है कि ये 4 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि 24 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब जब देखिएगा सवाल को, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा 24 से डिविजिबल होने के लिए 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है, और 8 से डिविजिबल इवन नंबर ही होता है, ओड नंबर तो होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 बचे हुए हैं, तो ये 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से हो रहे हैं क्या, तो 3 से हो रहे हैं, 3 4 5 2 7 8 7 15 हो जाएगा, 3 से 3 3 6 8 1 9 हो जाएगा। तो 8 से ही देख लेते हैं, तो 8 से ये वाला नंबर नहीं हो रहा है, 118 8 से डिविजिबल नहीं होता है क्या, नहीं होता है। और 128 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है पी, तो इसका आंसर डी हो गया ना, ठीक है। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक रेस में पी और क्यू पार्टिसिपेट करते हैं, 400 मीटर की रेस है, और पी की स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बोल रहा है कि पी क्यू को 20 मीटर का स्टार्ट देता है, फिर भी 13 सेकंड से हरा देता है। तो इसमें क्या है कि पी यदि 400 मीटर चल रहा है, देखिए पी यदि 400 मीटर चल रहा है, तो क्यू को 20 मीटर इसने पहले से वो दे रखा है स्टार्ट, तो यानी कि क्यू 20 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्यू कितना चल रहा है, सिर्फ 380 मीटर, ठीक है। मतलब क्यू को 380 मीटर चलने में जितना टाइम लगता है, उससे 13 सेकंड कम लगता है क्या, पी को 400 मीटर चलने में, क्योंकि 13 सेकंड से जीत जा रहा है पी, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। इसमें है कि पी का पहले हम लोग स्पीड टाइम निकाल लेंगे, उसमें 13 सेकंड ऐड कर देंगे, तो क्यू का टाइम निकल जाएगा, और क्यू का डिस्टेंस हमें पता है 380 मीटर, टाइम भी पता चल जाएगा, तो इसका स्पीड निकल जाएगा। सवाल में क्यू का स्पीड ही निकालना बोल रहा है, तो पहले पी का टाइम निकाल लेते हैं। तो पी 400 मीटर चलने में स्पीड क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूंकि ये 400 मीटर में है ना, तो इस स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 12 को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा 12 किलोमीटर को, तो ये 5/18 से गुना होता है, ठीक है। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा, तो ये 5/18 से गुना होता है, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो 18/5 से, ठीक है। तो ये 5/18 से गुना होगा, तो 12 गुना 5/18 कितना हो जाएगा, 10/3, यानी कि इसका स्पीड कितना है पी का, 10/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो पी को कितना टाइम लगेगा, टोटल दूरी 400 मीटर और बाय स्पीड 10/3, 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कितना, 120 सेकंड लगा, ठीक है, मीटर सेकंड था ये, 120 सेकंड, पी को 120 सेकंड लगा 400 मीटर चलने में। तो क्यू को कितना लगेगा 380 मीटर चलने में, तो क्यू को चूँकि 13 सेकंड ज़्यादा लग रहा है,
तो 13 सेकंड इसमें ऐड कर देंगे तो क्यू की टाइमिंग क्या हो जाएगी, क्यू को लगेगा 133 सेकंड। कितना चलने में, 380 मीटर, क्योंकि 20 मीटर का तो स्टार्ट पहले दे रखा था। ठीक है, तो क्यू का स्पीड निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड 380 बाय 133। लेकिन सवाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये यदि मीटर प्रति सेकंड में आएगा तो इसको हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तभी किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा। इसको देख लेते हैं, 19 से कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में, और 19 से कट जाएगा 20 बार में। कितना आ गया, 1836, 360 बाय, वैसे 5 से कट जाएगा 4 बार में, 72/7, 72/7 आ जाएगा 2.22 समथिंग। ठीक है, 2.2 सॉरी 10.2/7 और ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ठीक है, ये आज का एज है, और 4 साल के बाद उनका एज 6:5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस बराबर हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितने का, -1 का है ना, या तो 1 का डिफरेंस बोल दीजिए, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो ऐसे में ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस बराबर हो जाएगा। ये कितना साल है, 4 साल के बाद है ना, 4 ईयर। लेकिन यहाँ से रेशियो में डिफरेंस देखिएगा तो कितना है, 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना है, 4 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, अब आपके पास रेशियो से वैल्यू मिल चुका है, मतलब उनकी आज की एज कितनी रही होगी, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 ईयर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर, और 3 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर, मतलब उनके आज का एज कितना हो जाएगा, 8 और 6। ठीक है, ये रेशियो में नहीं, एग्जैक्ट एज है ये, 8 और 6। पूछ रहा है कि 22 वर्ष बाद, तो 22 वर्ष बाद तो इसकी भी आयु बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 30 साल का। ठीक है, और ये हो जाएगा 28 साल का, कितना हो जाएगा, 58, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि साइन की वैल्यू दी हुई है और आप लोगों से पूछ रहा है कोस ए -2 tan है डिवाइडेड बाय साइन ए +3 tan है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है P/H बराबर 5/13, और आप लोगों को पता है कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, तो 5 यदि P है सवाल के हिसाब से, तो 12 B होगा और 13 H होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो अब आप लोगों के पास सब कुछ है, वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस ए क्या होता है, B/H, B की वैल्यू कितनी, 12, तो 12/13 -2 tan ए क्या होता है, P/B, P की वैल्यू यहाँ से, B की वैल्यू यहाँ से, 5/12 डिवाइडेड बाय साइन ए क्या होगा, दिया हुआ है 5/13 -3 tan ए की वैल्यू क्या, 5/12। इसमें से 13/12 दोनों कैल्शियम हो जाएगा, तो सीधा इसको काट ही देते हैं, सीधा लिखते हैं 12 × 12 144 -130 और डिवाइडेड बाय 60 -5 × 15 195। अच्छा, ये प्लस है, ठीक है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो यहाँ से आ गया 14 डिवाइडेड बाय 255, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मोबाइल फ़ोन 680 में बेचता है और उसे कुछ हानि होती है, और यदि वो इसे 1070 में बेचता तो उसे जो पहले हानि हुई थी उसका 2 गुना लाभ होता। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उसने 680 में कोई सामान बेचा तो उसको कुछ हानि हुई, बता नहीं रहा है कितना, तो यानी कि उसका क्रय मूल्य 680 से ज़्यादा रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 680 से ज़्यादा रहा होगा, तो उसको हानि हुई कितने की, तो -x की, मान लेते हैं कि x का नुकसान हुआ। ठीक है, फिर जब इसने इसको 1070 में बेचा तो पहले जितना हानि हुआ था यानी कि x, उसका डबल प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2x का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ठीक, ये हानि था, ये लॉस था, और ये
प्रॉफिट था। मतलब x का यदि लॉस हुआ तो 2x का प्रॉफिट हुआ 1070 में बेचने पे, तो CP इसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है x और 2x, कितना 3x डिफरेंस है इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच का। ठीक है, क्योंकि CP तक जाने के लिए इसको x मतलब CP में x माइनस करने पे 680 आ रहा है, CP पे 2x प्लस करने पे 1070 आ रहा है, तो x प्लस 2x 3x इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1070 और माइनस 680, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना 390, 3x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 130। अब आप लोगों को x पता चल चुका है तो आप लोग CP निकाल लीजिए कहीं से भी। जब इस 680 में 130 जोड़िएगा x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 810 CP, या तो 1070 में जब 2x घटाइएगा, 2x कितना होता है 260, तो भी 810 आ जाएगा। तो CP की वैल्यू कितनी 810। ठीक है, अब बाकी के सवाल अगले वीडियो में देखते हैं पार्ट 2 में। अभी 15 सवाल ही रहने देते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।